सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं न्यू गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ पे। आज हम देखेंगे पोस्ट जो निकली हुई है, जो पोस्ट ऑफिस में होती है वहाँ की निकली हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पे क्या है, वैकेंसी निकली हुई है 2022 की है वैसे तो ये, पर ये 2023 में वो लोग ले रहे हैं। तो ये आर्टिशन की है, एमबी मैकेनिक की ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, जिसमें कि लास्ट डेट आपकी जब रहेगी, जब इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जब से लेके पेपर में जब आ जाएगा तो मैं तब वीडियो अपलोड करूँगी। जब पेपर में आ जाएगा तब भी करूँगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब इसका एम्प्लॉयमेंट मतलब न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइज़ किया जाएगा, उसके बाद से 1 महीने तक इसका रहेगा आपका फॉर्म फिल करने का। तो नेम ऑफ पोस्ट पे, पोस्ट जो है ये स्किल्ड आर्टिशन की है, उसमें एमवी टेक्नीशियन की है। एक वैकेंसीज़ हैं जो कि, और देख लेते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। सैलरी क्या रहेगी इसमें, जो आपकी सैलरी होगी 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी को रखा जाएगा। प्लस एडमिशन अलाउंसेस जो भी होंगे इनके, वो सब आपको दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी का देख लें तो इसमें क्या है, जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 18 से 30 साल के बीच में एज लिमिट होगी। यानी कि आपकी जो एज है 1 जुलाई के बेस पे काउंट की जाएगी जनरल कैटेगरीज़ वालों की। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देख ले तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में, यानी कि एमवी टेक्नीशियन के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए टेक्निकल स्टूडेंट मतलब इंस्टीट्यूशन से। और कम से कम आपका 8th जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, और 1 ईयर का जिस भी ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु अप्लाइज फॉर द ट्रेड ऑफ एमबी मैकेनिकल शुड हैव पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास क्या है, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो हम देखें तो सिलेक्शन जो है आर्टिशंस का, वो आपका बेस पे होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा इसमें जैसे कि लिखा है, सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिशन एमबी टेक्नीशियन के लिए जो भी मैकेनिक के लिए वो लोग सिलेक्शन करेंगे वो करेंगे रिक्वेस्ट पे, यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी है उसको देख के वो लोग, जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह को देखा जाएगा, और फिर आपका डेट, वेन्यू और ड्यूरेशन जो भी है वो आपकी सिलेक्ट की जाएगी, और फिर आपको बुलाया जाएगा हॉल परमिट में। मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया होगा उसके थ्रू आपको बताया जाएगा इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं कैंडिडेट्स को, तो वहाँ आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शुड बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट्स एदर इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्लीटली ड्यूरी साइन बाय द कैंडिडेट्स। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं भी आपको दिखा दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में एकदम करेक्टली भरना है, कंप्लीट भरना है, और अपनी साइन भी ज़रूर से करनी है, ऐसा इन्होंने कहा है। और यहाँ पे कुछ मांगा गया, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अफेक्टेड द प्लेस मेन फॉर द पर्पज़ ऑफ द एप्लीकेशन एंड शुड बी ड्यूली सेल्फ असिस्टेड। आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर RS100 फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस शुड बी इंक्लोज एज एप्लीकेशन फीस। आपको 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर में करने होंगे एज अ एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे, आप मान सकते हो। द एप्लीकेशन फ़ीस कलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी रिफंडेड। आप जो भी एप्लीकेशन फ़ीस उन्हें पे कर रहे हो वो नॉट रिफंडेड, मतलब आपको वापस नहीं मिलने वाली है, नॉन रिफंडेबल होगी वो फ़ीस। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड पे 400 एज एग्जामिनेशन फीस इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑन गेटिंग हॉल परमिट एंड अटेंड ट्रेड टेस्ट अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसिप्ट। यानी कि इनके कहने का ये मतलब है कि जब आप एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जब वो आपको बुलाएंगे, हॉल परमिट वगैरह जो भी आपको दिया जाए बताया जाएगा जब भी, तो आपकी एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 400 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी। इंडियन पोस्टल ऑर्डर, गेट हॉल परमिट फिर आपको मिल जाएगा, एंड अटेंड ट्रेड टेस्ट फिर आपको अटेंड करने दिया जाएगा जो भी टेस्ट है उनका, जब आप पेमेंट की रिसिप्ट उन्हें भेजेंगे। द कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST वुमेन एम्प्लॉयज़ आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस। जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ीस नहीं देनी है। एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन ऑल्सो ड्यू टू रीज़न। आपका जो ये कहना चाहते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर आपका रिजेक्ट होता है तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो रीज़न के लिए देख लेते हैं। द एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। आपको एक रजिस्टर्ड पोस्ट पे करनी है, अनसाइंड विदाउट सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप बिना एप्लीकेशन फ़ीस के बिना अच्छे से फ़ोटोग्राफ लगाए भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नॉट पोजेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड विदाउट पेपर एड्रेस डिटेल इन वैलिड पीरियड। यानी कि
कहने का ये है कि आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपको सही से सारा लगाना है, विदाउट प्रॉपर सेल्फ असिस्टेड कॉपीज़ और सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उनकी फ़ोटोकॉपी आपको सही से लगानी है। अंडर एज्ड, ओवर एज्ड, आपको जो एज वगैरह है सही से फिलअप करनी है। इनकम्प्लीटेड और नॉट सबमिटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर डेट ख़त्म हो जाती है फिर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिसीव किया जाता है तो भी वो आपकी रिजेक्शन का एक कारण हो सकता है। और भी बहुत सारे हैं, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विदाउट फुल एड्रेस। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ पे एड्रेस प्रॉपर नहीं डालते हैं तो भी चांसेस हैं कि आपका कैंसिल हो जाए। पिन कोड वगैरह मतलब आपको सही से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल एप्लीकेशन एनी अदर इश्यू विच इज़ नॉट एज फॉर नोटिफिकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंड। आपको जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपको सेंड नहीं करने हैं मतलब एप्लीकेशन फ़ीस और उस पोस्ट के द्वारा। आपको सिर्फ उसकी फ़ोटोकॉपी ही देनी है। एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय द कैंडिडेट्स अकम्पनीड विद। आपको क्या है, जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ है कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके उस पर आपको साइन करके देना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। एज प्रूफ मतलब जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है उस पर भी आपको साइन करके देना है, जो भी उसकी फ़ोटोकॉपी की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उस पर भी आपको साइन करके देना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पर भी साइन करके देना है। ड्राइविंग लाइसेंस के उस पर भी साइन करके देना है। ट्रेड एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था, जो भी एक्सपीरियंस का वो उस पर भी आपको साइन करके देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड सबमिट वैलिड प्रूफ ऑफ सर्विस इन पेरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर अवेलेबिंग एज रिलैक्सेशन एज पर एज ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आपको जो एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी मिल रहा है सबको आपको साइन करके देना है उन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ पे। द एप्लीकेशन, अब मेन है आपको कहाँ कोरियर करना है, तो जो आपका एप्लीकेशन है वो आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। यानी कि बोले तो द मैनेजर मेल मोटर सर्विस है, जीपीओ बिल्डिंग, सेक्टर 17D, चंडीगढ़। यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है। एंड शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। आपको इसे पोस्ट करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर मीन्स विल बी रिजेक्टेड। आप अगर किसी और तरीके से पोस्ट करने का सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि इस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। द कैंडिडेट शुड subsidiary of the envelope especially as application for the post of skilled artisan in trade। यानी कि जो आपका मतलब इन्वेलप है जो उसको आपको अच्छे से बना देना है। द लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आए जिस दिन, उससे 1 महीने बाद आप अपने आप समझ जाए कि लास्ट डेट हो चुकी है। एप्लीकेशन विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट कॉपीज ऑफ डिजायर सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन इंक्लोजिंग कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट विदाउट सेल्फ असिस्टेंस विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट वे विदाउट एनी नोटिस और इन्फॉर्मेशन। आप अगर कुछ भी इधर उधर का लफड़ा करते हैं, यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगा रहे हैं, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है, तो इस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना करें और अच्छे से फॉर्म को भरना। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसे आप प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं और इसी को भर सकते हैं। यही है, मैंने डाउनलोड किया था तो मैंने इसमें आपको दिखा दिया। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं पीडीएफ का तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। नेम ऑफ अप्लाइड फॉर, इसमें क्या है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली, आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही कोरियर करना है। ओके, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा देंगे, साइन कर देंगे। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, अपना नाम लिख देंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम दिया। नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी अप्लाई कर रहा है कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देगा। कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी टू विच द कैंडिडेट्स बिलोंग टू, अब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे कि पेमेंट की डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे मतलब वो सब भर देना। पापा का नाम लिख देना। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अपना एड्रेस डाल देना। अपनी नेशनलिटी जैसे कि इंडियन हो तो ऑब्वियसली इंडियन ही डालना। रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका रिलीजन वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देनी है। नेम ऑफ स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग वो भी डाल देना। डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 जुलाई के बेस पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी काउंट की जाएगी, तो वो आप यहाँ पे भर देना है। डिटेल्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ITI मतलब जैसे जो भी है आपका
कौन सा ट्रेड है, ईयर ऑफ पासिंग जब आपने पास किया वो भर देना। फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टेक्निक, जहाँ पे भी आपने एक्सपीरियंस किया उसका यहाँ पे पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द जहाँ पे भी आपने किया वो लिख देना। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी है वो यहाँ पे लिख देना, कब से कब तक, मतलब कब आपने इशू कराया था LMV को, फिर उसकी वैलिडिटी कहती है, ऐसे HMV का डाल देना। फिर डेट डाल देना, जिस भी डेट को आप पोस्ट कर रहे हैं, प्लेस डाल देना जिस जगह, और अपनी सिग्नेचर कर देना, बस इतना कर देना आप। और फिर सिलेबस, आपका क्या सिलेबस रहेगा वो भी इसी वीडियो में पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने पूरी वीडियो बहुत अच्छी से बनाई है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। और अगर किसी को हेल्प चाहिए, कोई ये फॉर्म भरना चाहता है तो उसे प्लीज़ शेयर कर देना। अब हम देखते हैं मोटर व्हीकल सर्विस स्किल्ड, तो ये आपका कोई सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोई डाउट छोड़ा तो नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।